हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एनिमल्स की केस में ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है और ये एनिमल्स में लीवर और उसी तरीके से स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, तो उनमें भी ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन में ग्लूकोज मॉइटीज़ जो होती है ये अल्फ़ा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। ग्लाइकोजन में जो ग्लूकोज है ये अल्फ़ा ग्लूकोज होता है। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कुछ फ़र्क है। जैसे कि अल्फ़ा ग्लूकोज जो है इसमें जो कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये नीचे की तरफ होता है और बीटा ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ होता है। अल्फ़ा ग्लूकोज जो है ये स्टार्च और जो ग्लाइकोजन जो है इनमें पाया जाता है, लेकिन जो बीटा ग्लूकोज है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जैसे सेलुलोज जो होता है उसमें पाया जाता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि ग्लाइकोजन में अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और उन दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। यहाँ पर हम दो अल्फ़ा ग्रुप्स देख रहे हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं और ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है इन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स के बीच में यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये बनने जा रहा है। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा जब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है पॉलीमराइजेशन के दौरान। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाया जाता है। इस बॉन्ड को हम अल्फ़ा 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इस तरीके से ये जो चेन है ये तैयार होती है और यहाँ पर जो एंड जो देख रहे हो आप, जहाँ पर जो एंड में एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रहेगा उस एंड को हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। ग्लाइकोजन जो है ये हाईली ब्रांच पॉलीसैकेराइड होता है और जो ब्रांच होती है जो ब्रांचेस है वो मेन ब्रांच के थ्रू अल्फ़ा 1:6 लिंकेज के थ्रू लिंक होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो दो अल्फ़ा ग्लूकोज जो है वो 1:4 अल्फ़ा लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर ब्रांच बननी है तो सपोज़ ये अगर मेन ब्रांच है और यहाँ पर जो 6 कार्बन जो है इस 6 कार्बन पर जो ब्रांचिंग फॉर्म करने वाला जो ग्लूकोज मॉइटी है उसका फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, 6 कार्बन का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, आने वाले ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है उनके बीच में ये अल्फ़ा 1:6 लिंकेज बनती है कुछ इस तरीके से। ये ब्रांचिंग लिंकेज है, ये किस तरीके से फॉर्म होने वाली है, कि किस तरह का मैकेनिज्म है, कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। इस तरह की एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ग्लाइकोजन में हमें देखने को मिलती है। ब्रांचिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो नॉन रिड्यूसिंग एंड्स का जो नंबर है वो बढ़ता है। इसका फ़ायदा जो है वो सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों में होता है। अगर सिंथेसिस करनी है तो जितनी नॉन रिड्यूसिंग एंड ज़्यादा होगी उतनी ही स्पीडली सिंथेसिस होगी और उसी तरीके से जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जब हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निकालना होता है, तो अगर एक ही नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा तो प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर मल्टीपल एंड्स है तो जितनी ज़्यादा एंड्स होगी उतने एंड से हम जो ग्लाइकोजन है वो जो ग्लूकोज है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो हर एक ब्रांच जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग एंड देती है और इसलिए अगर किसी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के पास n नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी तो उसमें जो नॉन रिड्यूसिंग एंड का जो नंबर है वो n+ होगा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये ग्लाइकोजन का मेन ब्रांच है और यहाँ पर ये जो 3 है यानी कि n की जो वैल्यू है यहाँ पर 3 है। इस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में 3 ब्रांचेस है। नंबर ऑफ जो नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा वो n+1 होगा, मतलब 3+1 दैट इज़ 4। इस तरीके से जो ब्रांचिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ग्लाइकोजन में। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मोर द ब्रांचिंग मोर विल बी द नॉन रिड्यूसिंग एंड विच फैसिलिटेट रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक नीड।
सो 1:4 लिंकेज जो है, यानी कि जब हम ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं तो 1:4 लिंकेज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है। और 1:6 ब्रांचिंग लिंकेज को क्लीव करने के लिए, यानी कि जो ब्रांचिंग पॉइंट है उसे क्लीव करने के लिए अलग एंजाइम यूज़ होता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम यूज़ होता है। सो ये एक ओवरव्यू था जो इस लेक्चर में आने वाले पॉइंट्स का। तो इन हर एक पॉइंट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है ये कब होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। So during feed stage or after having food, the blood glucose is quite higher than the normal, and after using the glucose for the body's need, the remaining glucose transported to the liver. तो एक बार अगर आपका जो ग्लूकोज है वो लीवर की वेंस में आ जाता है, कैपिलरीज में आ जाता है, तो उस वक्त यहाँ पर देखिए ये जो सेल है ये हिपैटोसाइट है, मतलब लीवर सेल है। लीवर सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। पेट स्टेज होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज जो है वो हाई है और इसीलिए पैनक्रिया इंसुलिन सिक्रेट करता है। तो यहाँ पर ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, इस इंसुलिन रिसेप्टर पर जब इंसुलिन बाइंड हो जाता है तो उस वक्त ये जो रिसेप्टर है ये GLUT2 यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 2 को सिग्नल देते हैं, पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, जिसके थ्रू ये जो GLUT2 है ये क्या करेगा, यहाँ पर जो भी कैपिलरीज में जो ग्लूकोज है उसको इंपोर्ट करेगा। और ये जो इंपोर्ट है यह टोटली पैसिव होता है, ये ट्रांसपोर्टर है, मतलब जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट कराएगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। एक बार हिपैटोसाइट में अगर ग्लूकोज आ गया तो उसके बाद इसका कन्वर्शन हेक्सोकाइनेस के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस के थ्रू इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। याद रखिए ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये एक अल्टीमेट डोनर होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए। तो ये जो यूडीपी ग्लूकोज है इससे फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस की हेल्प से ग्लाइकोजन बनाया जाता है। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है इस पर कहीं ना कहीं इंसुलिन का रेगुलेशन होता है। सो जैसे जहाँ जहाँ पर आप पॉजिटिव साइंस देख रहे हो ये सारी चीज़ें इंसुलिन प्रमोट करता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि GLUT2 की जो ओपनिंग है या GLUT2 का जो फंक्शनैलिटी है इसको ये इंसुलिन पॉजिटिवली प्रमोट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इसे भी ये इंसुलिन जो है ये प्रमोट करता है, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने वाली प्रोसेस को ये प्रमोट करता है। उसी के साथ साथ जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम जो होता है जो यूडीपी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है उसे भी इंसुलिन प्रमोट करता है। तो इस तरीके से ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है ये इंसुलिन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसके आगे हम देखेंगे जो ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस होती है ये किस तरीके से होती है। सो बेसिकली ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। जो सबसे पहली स्टेप है वो है प्राइमिंग। प्राइमिंग के दौरान ग्लाइकोजन सिंथेसिस का न्यूक्लिएशन पॉइंट क्रिएट किया जाता है। दूसरी जो स्टेप है वो है इलॉन्गेशन। जो न्यूक्लिएशन पॉइंट है या फिर जो नासेंट ग्लाइकोजन चेन जो बनी हुई है उस ग्लाइकोजन चेन को एक्सटेंड करने का काम इलॉन्गेशन में किया जाता है। जैसे हमें पता है कि ग्लाइकोजन जो है वो एक्सटेंसिवली ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, तो ब्रांचिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादातर नॉन रिड्यूसिंग में एंड क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमिंग के बारे में। तो प्राइमिंग में क्या होता है ये जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, बिफोर स्टार्टिंग सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमें ग्लूकोज से मिला हुआ है, ऑलरेडी हमने हिपैटोसाइट्स में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर लिया है। एक बार जब ग्लूकोज लीवर सेल या फिर मसल सेल्स में आ जाता है उसके बाद हेक्सोकाइनेस की हेल्प से ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस की हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का कन्वर्शन यूडीपी ग्लूकोज में होगा। क्यों? क्योंकि यूडीपी ग्लूकोज ही ऐसी चीज़ है जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए
ग्लूकोज का डोनर साबित होती है। तो ये कन्वर्शन करने के लिए हमें जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम का नाम है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ओके, सो ग्लाइकोजन की जो सिंथेसिस है ये अपने आप शुरू नहीं होती, या फिर ये जो एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो होता है ये भी ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर सकता। ओके, ग्लाइकोजन सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ऐड कर सकता है, लेकिन ग्लाइकोजन की जो शुरुआती जो रिएक्शंस होती है जिसके थ्रू एक नया मॉलिक्यूल, नया ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनता है, उसकी जो शुरुआत है ये ग्लाइकोजन सिंथेज नहीं कर सकता, और इसी के लिए हमें एक न्यूक्लिएशन पॉइंट की ज़रूरत होती है। सो ये जो न्यूक्लिएशन पॉइंट प्रोवाइड करने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। तो ये प्रोसेस कैसी होती है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, और अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन का जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो उस वक्त अमाइनो एसिड को एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ग्लाइकोजेनिन में 194th पोजीशन पर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है टायरोसिन। तो ग्लाइकोजेनिन का जो ये जो टायरोसिन है, इस टायरोसिन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस पर सबसे पहले, यानी ये जो टायरोसिन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस केस में नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरह काम करता है, और इस पर इस ग्लूकोज का OH ग्रुप जो है ये अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे पहला बॉन्ड बनता है किसके बीच में, टायरोसिन और ग्लूकोज के बीच में। ओके, तो ये होता कैसा है, ये सबसे पहले तो ये जो ग्लूकोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा, और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड बनने के बाद अब देखिए जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये ग्लाइकोजेनिन के साथ जुड़ गया है। अब इस ग्लूकोज का 4th पोजीशन का जो OH ग्रुप है ये फ्री है, इस पर जो भी नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा उसके ऊपर जो फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप रहेगा वो ऐड करेगा। तो इस तरीके से 1:4 लिंकेज बनता चला जाएगा, और इसी तरीके से कम 7 टाइम्स ये रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन इस ग्लाइकोजेनिन की इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू कैरी आउट की जाती है। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजन सिंथेसिस की, ये ग्लाइकोजेनिन की जो इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। तो ये ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी के थ्रू जो फर्स्ट जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, फर्स्ट 7 ग्लूकोज मॉइटीज जो है वो ग्लाइकोजेनिन पर ऐड किए जाते हैं। तो अगर हम ग्लाइकोजेनिन कोर की बात करते हैं, मतलब जो न्यूक्लिएशन पॉइंट की बात करते हैं, तो न्यूक्लिएशन पॉइंट जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ये 7 ग्लूकोज मॉइटीज और ग्लाइकोजन प्रोटीन से बनता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इलॉन्गेशन के बारे में, किस तरीके से इलॉन्गेशन जो है ग्लाइकोजन का वर्क करता है ये हम बात करेंगे। तो ग्लाइकोजन सिंथेज ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ग्लाइकोजन कोर जो इलॉन्गेशन जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, ये कैरी आउट करने का काम ग्लाइकोजन सिंथेस का होता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ग्लाइकोजेनिन कोर है, ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन, और उसके साथ ये जो 7 ग्लूकोज मॉइटीज जो है जो ग्लाइकोजेनिन की इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू ऐड किए गए हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए, ये जो ग्लूकोज मॉइटीज जो यहाँ पर जो ऐड हुए हैं ये इस ग्लाइकोजेनिन के एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से ऐड हुए हैं, ना कि ग्लाइकोजन सिंथेस की एक्टिविटी की वजह से। ओके, सो ये एक न्यूक्लिएशन पॉइंट है जहाँ पर ये ग्लाइकोजन सिंथेस काम करने वाला है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा जिसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग एंड बना है, यहाँ पर ये ग्लाइकोजन सिंथेस एक्ट करेगा और जो डोनर यूडीपी ग्लूकोज है उससे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड करता जाएगा। ओके, सो ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेस यूडीपी ग्लूकोज से यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐड करता चला जाएगा। सो एक बार अगर ये जो चेन है ये 11 ग्लूकोज मॉइटीज तक पहुँच जाती है तो यहाँ पर जो है वो ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगा। मतलब ब्रांचिंग होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो ग्लूकोज
जो ग्लाइकोजन चेन है वो एटलीस्ट 11 मोइटी लॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो मैं बार बार यहाँ पर मोइटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मोइटीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो चेन है इसमें मैं जब किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पॉइंट करता हूँ तो मैं उसे मोइटी का कहता हूँ। लेकिन अगर ये प्रोटीन होता, जो कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, उस वक्त उस अमाइनो एसिड को मैं रेसिड्यू कहता हूँ। ओके, सो मोइटीज़ कार्बोहाइड्रेट के सेंस में कहा जाने वाला शब्द है, और जो रेसिड्यू है ये प्रोटीन की सेंस में कहा जाने वाला शब्द है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम ब्रांचिंग की तरफ। तो ब्रांचिंग कैसे होती है? सो ब्रांचिंग करने के लिए एक ख़ास तरह का एंजाइम यूज़ किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज जो है ये ब्रांचिंग नहीं करता। यहाँ पर ब्रांचिंग करने के लिए हमें अलग एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो किस तरह का एंजाइम इसमें वर्क करता है ये हम देखेंगे। तो जो ब्रांचिंग करने वाला जो एंजाइम है इसे अमाइलो अल्फ़ा 1:4 टू अल्फ़ा 1:6 ट्रांस ग्लाइकोसिलेज कहा जाता है, या सिंपली इसे ग्लाइकोसिल 4:6 ट्रांसफरेज कहा जा सकता है। सो ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, ये इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दी है, तो मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप इस एंजाइम का नाम याद रखिए। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी कोई ब्रांचिंग सिंथेसाइज हो रही है तो उसके लिए एटलीस्ट 11 मोइटीज़ लॉन्ग ब्रांच होनी चाहिए, मेन ब्रांच होनी चाहिए। सो एक बार ये ब्रांच क्रिएट हो जाती है तो जो फर्दर इलॉन्गेशन जो होता है उस ब्रांच का, ये ग्लाइकोजन सिंथेस के द्वारा ही किया जाता है। और जो मेन पर्पस जो होता है ब्रांचिंग का, ये इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर नॉन रिड्यूसिंग एंड क्रिएट किए जा सके, ताकि जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन ये दोनों प्रोसेस स्पीड अप की जा सकती है इसके थ्रू। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है।